अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों एसीडीसी के जो सर्किट है इसके हवाले से पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें मैंने आपको अक्सर कॉमन फ़ॉल्ट बताए हैं और ये बताया है कि अगर ये फ़ॉल्ट आए तो ये मसला होगा, ये फ़ॉल्ट आए तो ये मसला होगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको फ़ॉल्ट नंबर 1 जो है ना पार्ट्स के हिसाब से बताता जाऊंगा। जिस तरह फ़ॉल्ट आएंगे मैं उसी तरह फ़ॉल्ट आपको दिखाऊंगा, फिर उसको आपके सामने जो हल करके दिखाऊंगा। तो इस तरह दोस्तों आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ लगेगी। तो आज सबसे पहले मैं जो फ़ॉल्ट नंबर 1 जो है ना वो डीसी कार्ड का बताने लगा हूँ। इसमें मसला ये है कि ये इसको जब हम 12 वोल्ट करंट देते हैं तो इसकी जो आवाज़ तो आती है बिजली की, लेकिन पंखा बिल्कुल नहीं चलता। तो दोस्तों ये देखो पंखा बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल साकन है, चल नहीं रहा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पंखे को यहाँ से जैक उतार कर इसकी करेंगे ट्रेसिंग कि हमारे पास जो कहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं और कहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये मीटर है इसको आपने डीसी जो 20 पे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमने 5 वोल्ट चेक करने हैं। तो दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो आईसी है इसके साथ ये 4 पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पर आपने चेक करना है कि ये 5 वोल्ट और ये इसका ग्राउंड, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा आईसी ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ग्राउंड पे रख के 5 वोल्ट पे रखता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास 5 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आईसी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये इसका फॉल्ट जो है ना ये अक्सर अगर तो हमारा आईसी डेड है तो फिर तो ये आईसी ज़्यादातर मिलता नहीं है। तो अगर मिल भी जाए तो सॉफ्टवेयर का मसला अक्सर आ जाता है। तो आपने सबसे पहले आईसी को कंफर्म करना है। उसके बाद ये जो आपकी एफटियाँ हैं अक्सर इसमें एफटी जो है कोई डेड हो जाए तो उसकी वजह से भी पंखा बिल्कुल नहीं चलता। तो आपने एफटियों को भी इस तरह बारी बारी चेक कर लेना है। तो एफटी को चेक करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने मैं दोबारा भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ चेक करके। तो दोस्तों आपने क्या करना है, पीछे से 12 वोल्ट जो दिए हुए थे वो आपने बंद कर देने हैं। और ये जो सुई वाला मीटर है इसको आपने बुज़र की जो रेंज वहाँ पे रख कर आपने इस तरह जो पॉजिटिव है उसकी बैक साइड पे रख देनी है। और पहले नंबर पिन जो है ना यहाँ पे बुज़र की आवाज़ आनी चाहिए। अगर यहाँ पे आएगी तो दूसरों पे नहीं आएगी, तो इसका मतलब है इसकी एफटी ठीक है। तो आप ये देखते जाएं, ये भी एफटी ठीक है। यहाँ पे आवाज़ आनी चाहिए, पहले नंबर पिन पे आवाज़ आनी चाहिए, दूसरों पे नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी एफटियाँ भी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसकी चेक करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस R025 लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं बोल रही। यहाँ पे बुज़ुर्ग की आवाज़ आनी चाहिए, तो आ रही है लेकिन बिल्कुल हल्की सी आ रही है, हालांकि इसकी आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए। तो दोस्तों हम इस रेजिस्टेंस को उतार लेते हैं और एक दूसरी रेजिस्टेंस लगा के फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने ऐसे इस तरह आप इसको उतार देना है और आपने क्या करना है, किसी और सर्किट से रेजिस्टेंस ये उतार लेनी है। ये बिल्कुल उसी तरह की रेजिस्टेंस है R025 है, ये आपने लगा देनी इधर। आप इसको सीधा भी लगा सकते हैं और आपने इसको टेढ़ा भी लगा सकते हैं। दोस्तों हमने रेजिस्टेंस लगा दी है, अब हम इसको चेक करेंगे मीटर पर। तो ये देखो दोस्तों ये बोल रही है, तो इसका मतलब है फॉल्ट इसी रेजिस्टेंस में ही था। तो अब हम इसको पंखा लगा के चेक करते हैं क्या है कि हमारा फॉल्ट इसी में ही था, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बिल्कुल डेड थी जिसकी वजह से उसने पंखा बिल्कुल डेड किया हुआ था। तो हम पीछे से इसको 12 वोल्ट देते हैं। तो अब चेक करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, अब ये देखो हमारी इस रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो पंखा है ना कार डेड हुआ था। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है ये पल्स के लिए होती है, तो वो पल्स रुकी हुई थी, इसकी वजह से हमारा जो कार्ड है वो ओके होने के बावजूद भी डेड था। तो बीफ की आवाज़ आ रही लेकिन पंखा नहीं चल रहा था।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह पार्ट के हिसाब से आपको फ़ॉल्ट जो भी आएगा वो बताता जाऊंगा और आपके सामने करके दिखाता भी जाऊंगा। आपने किसी भी नोटबुक पर इन फॉल्ट को लिखते जाना है भी, अगर ये मसला आए तो क्या मसला होगा। तो इस तरह आप इसको बाद में जो है ना, कोई भी फॉल्ट आएगा तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि हमारा ये मसला यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों इसके साथ ही दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और आपको एक्सपर्ट कर दूँगा इंशाल्लाह एसीडीसी के हवाले से। और इसके अलावा एलसीडी टीवी और भी वीडियो काफ़ी सारे बनाऊँगा। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।